मेरा नाम डॉक्टर सोफिया उमर बाजवा है। फीमेल फर्टिलिटी सीरीज की ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइड्रोसेल्पिंग्स के बारे में। हाइड्रोसेल्पिंग्स क्या होता है? हाइड्रो का मतलब पानी और सेल्पिंग्स का मतलब ट्यूब। हर फीमेल की यूट्रस के साथ दो ट्यूब्स होती हैं। अगर उनमें से एक ट्यूब में पानी भर जाए और वो स्वेल होके खराब हो जाए तो उसको हाइड्रोसेल्पिंग्स कहा जाता है। बहुत दफा पेशेंट्स हम क्लिनिक में देखते हैं जिनको प्रेगनेंसी होने में दुश्वारी पेश आती है और उनको अल्ट्रासाउंड पे हाइड्रोसेल्पिंग्स डिटेक्ट होता है, या जब वो ट्यूब्स का एक्सरे कराते हैं जिसको HSG या हिस्टेरोसेल्पिंजोग्राम कहा जाता है, उस पे हाइड्रोसेल्पिंग्स दिखाई देता है, या फिर कभी कभार लेप्रोस्कोपी के बाद डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपको हाइड्रोसेल्पिंग्स है। तो हम आज ये बात करेंगे कि अगर आपको हाइड्रोसेल्पिंग्स है तो आपने क्या करना है। सबसे पहली बात इसमें यह हो गई कि अगर आपको अल्ट्रासाउंड या एक्सरे पे हाइड्रोसेल्पिंग्स डिटेक्ट हुआ है तो आपको सबसे जरूरी है कि आप एक लेप्रोस्कोपी करवाएं। एक डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी ऑपरेशन थिएटर में की जाती है जिसमें पेट के अंदर कैमरा डाल के सारा निजाम चेक किया जाता है। लेप्रोस्कोपी एक गोल्ड स्टैंडर्ड तरीका है जिसके थ्रू हाइड्रोसेल्पिंग्स की कॉन्फर्मेशन होगी कि आपको हाइड्रोसेल्पिंग्स एक ट्यूब में है, दोनों में है या नहीं है। सबसे पहले जब भी आपको हाइड्रोसेल्पिंग्स का कोई बताए कि आपको हाइड्रोसेल्पिंग्स का मतलब मसला है तो आप एक अच्छे डॉक्टर से, एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से लेप्रोस्कोपी करवा लें। अब लेप्रोस्कोपी में अगर तो दोनों ट्यूब्स में हाइड्रोसेल्पिंग्स है तो फिर उन दोनों ट्यूब्स को क्लिप करके यूट्रस से सेपरेट करना पड़ेगा। अगर एक ट्यूब में हाइड्रोसेल्पिंग्स है और एक ट्यूब हेल्दी है तो फिर सिर्फ जिस ट्यूब में हाइड्रोसेल्पिंग्स है उसको कट करके यूट्रस से सेपरेट करना पड़ेगा। हाइड्रोसेल्पिंग्स को कट करने का रैशनल यानी कि उसकी वजह यह है कि हाइड्रोसेल्पिंग्स के अंदर से टॉक्सिक मटेरियल यानी कि जहरीला मवाद निकलता है जो यूट्रस के अंदर गिरता है और वो नेचुरल प्रेगनेंसी होने नहीं देता। अगर दोनों ट्यूब्स में हाइड्रोसेल्पिंग्स है और दोनों ट्यूब्स क्लिप कर दी गई हैं तो फिर आपके पास प्रेगनेंसी के लिए सिर्फ IVF की ऑप्शन होगी। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिसमें सिर्फ एक ट्यूब हाइड्रोसेल्पिंग्स होती है और एक ट्यूब नॉर्मल होती है। उस केस में लेप्रोस्कोपी के दौरान जो खराब वाली ट्यूब है हाइड्रोसेल्पिंग्स वाली, उसको क्लिप करके यूट्रस से सेपरेट करवाना होता है और नेचुरल जो हेल्दी ट्यूब है उसके थ्रू पेशेंट को नेचुरल प्रेगनेंसी हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाइड्रोसेल्पिंग्स को क्लिप करना इसलिए जरूरी होता है कि उसके अंदर से जहरीला मवाद यूट्रस के अंदर गिरता है और वो प्रेगनेंसी होने नहीं देता। अगर एक ट्यूब में हाइड्रोसेल्पिंग्स है तो दूसरी ट्यूब से वो नेचुरल प्रेगनेंसी होने नहीं देगा। अगर दोनों ट्यूब्स में हाइड्रोसेल्पिंग्स है तो IVF को वो कामयाब होने नहीं देगा। तो अगर पेशेंट्स में बायलैटरल दोनों तरफ का हाइड्रोसेल्पिंग्स है तो IVF से पहले उन ट्यूब्स की क्लिपिंग जरूरी है, खसूसन एम्ब्रियो ट्रांसफर से पहले ट्यूब्स की क्लिपिंग जरूरी होती है, वरना IVF कामयाब नहीं होगा। आज की इस वीडियो को मैं समराइज करूंगी कि अगर आपको अल्ट्रासाउंड या एक्सरे पे हाइड्रोसेल्पिंग्स का मसला डिटेक्ट हुआ है तो आप एक अच्छे फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से लेप्रोस्कोपी करवाएं। अगर दोनों ट्यूब्स में हाइड्रोसेल्पिंग्स है तो दोनों क्लिप हो जाएंगी और आपके पास सिर्फ IVF की ऑप्शन बचेगी क्योंकि वैसे भी वो ट्यूब्स फंक्शनल नहीं है। अगर एक ट्यूब हाइड्रोसेल्पिंग्स है, एक हेल्दी है, तो जो अनहेल्दी हाइड्रोसेल्पिंग्स ट्यूब है उसको क्लिप करवाएं ताकि नेचुरल प्रेगनेंसी हो सके हेल्दी ट्यूब से। अगर आपको हाइड्रोसेल्पिंग्स है और बहुत सारे पेशेंट कहते हैं कि हमने ट्यूब क्लिपिंग नहीं करानी, ट्यूब्स की क्लिपिंग का फैसला एक पेशेंट के लिए बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली उन खवातीन के लिए जो प्रेगनेंसी अभी चाहती हों। लेकिन इस बात को याद रखें कि हाइड्रोसेल्पिंग्स एक तो प्रेगनेंसी होने नहीं देगा और हाइड्रोसेल्पिंग्स वाली ट्यूब से कभी आपको नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं होगी। वो सिर्फ साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए है कि आपकी ट्यूब है, अदरवाइज वो ट्यूब नाकारा है, वो काम नहीं करेगी, बल्कि वो दूसरी ट्यूब को भी काम करने नहीं देगी और वो अगर दोनों तरफ का हाइड्रोसेल्पिंग्स है वो IVF को कामयाब होने नहीं देगी। इसलिए हाइड्रोसेल्पिंग्स की क्लिपिंग जरूरी होती है, उसको यूट्रस से सेपरेट करना जरूरी होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स में लिखिएगा। थैंक यू।